गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करूंगी स्लीप मैकेनिज्म विद इंसोमेनिया, जो स्लीप डिस्टर्बेंस की दिक्कत होती है या नींद ना आने की, या फिर हम उसको हिंदी में अनिद्रा रोग भी कह सकते हैं। आजकल जो है नींद की दिक्कत काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसका बहुत सारे कारण हैं। हमारा जो बदलता लाइफस्टाइल है या हमारा जो टाइमिंग फिक्स नहीं होता है स्लीप का, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लेट नाइट तक वर्क करते हैं कंप्यूटर्स पे, तो उसकी वजह से इंसोमेनिक कंडीशन आने लग गई है। इसके अलावा जो है हम लेट नाइट मोबाइल देखते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कारण हो गया। दूसरी बात, आजकल जो है वर्कलोड लोगों पे बढ़ गया है या फिर वर्कलोड की लोग टेंशन ज़्यादा लेने लग गए हैं, उसकी वजह से लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। कई महिलाएं, कई पुरुष, यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कई रातों तक नींद नहीं आती। तो सबसे पहले इंसोमेनिया के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर स्लीप मैकेनिज्म क्या होती है, स्लीप स्टडी हम कैसे करते हैं, या फिर स्लीप स्टडी को हम क्या कहते हैं। देखिए, स्लीप स्टडी जब हम करते हैं तो इसको हम पॉलीसोमिनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, पॉलीसोमिनोग्राफी को पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है EOG, मतलब इलेक्ट्रोऑक्लियोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो आई मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर हमारा अब इसमें उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, REM एंड NREM। मतलब REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट्स स्लीप। ठीक है, और हमारा जो NREM है वो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए। तो जो हमारा इलेक्ट्रोऑक्लियोग्राम है वो आई से रिलेटेड है, तो इसको हम NREM और REM में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है EEG। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम। इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो वेव्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ठीक है, ये जो हमारे वेव्स होते हैं जो कि माइंड में सर्कुलेट होते हैं, तो इससे हमें पता करना होता है कि हमारा माइंड कितना हेल्दी है या हमारी स्लीप कितनी ज़्यादा हेल्दी अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये हम बताते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर EMG, मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें क्या करते हैं हम मसल टोन, ठीक है, या फिर जो मोटर यूनिट डिस्चार्ज होता है उसका पता करते हैं। तो जो हमारी आंखों की मसल टोन होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं कि कभी कभी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने की वजह से बॉडी में जो है स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद नहीं आने की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारा जो थ्रेशोल्ड टू सेंसरी जो स्टिमुलस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज थ्रेशोल्ड टू सेंसरी स्टिमुलस। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे क्या होता है जब कोई भी सोया होता है तो हम उसे हल्का फुल्का टच करते हैं तो वो उठता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उस टाइम पे जो सेंसरी थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो हम जब बहुत तेज से हिलाते हैं तभी वो उठेगा। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है, मोटर एक्टिविटी जो डिस्चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या होते हैं, एकदम से वेकअप नहीं कर पाते हैं। जब हमें कोई तेज से हिलाएगा तभी हम उठेंगे। कई लोगों की सुपरफिशियल स्लीप होती है, जरा सा कुछ आवाज़ होती है तो उठ जाते हैं। तो इसका मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड टू सेंसरी स्टिमुलस है वो कम है और मोटर एक्टिविटी उस टाइम पे ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा ड्रीम्स भी इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं। सोते समय हमें कई बार क्या होता है, कई प्रकार के सपने आते हैं। कई लोगों को बीमार होने के सपने आना, किसी को भूत प्रेत के सपने आना, किसी को एक्सीडेंटल ड्रीम्स आते हैं, किसी को क्या होता है डेड बॉडीज़ के ड्रीम्स आते हैं, स्नेक्स के ड्रीम्स आते हैं। होम्योपैथी में मैं बताऊँगी कि जो ड्रीम्स भी जो होते हैं पेशेंट के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो हमें डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं कि हमारी डिजीज़ किस टाइप की है। ड्रीम्स जिस टाइप के होंगे, मतलब डिजीज कहीं सोरिक, साइकोटिक जो भी है वो उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो हम ड्रीम्स की भी स्टडी करते हैं कि आपको ड्रीम्स किस टाइप के आते हैं। क्या कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है, जो हर टाइम आते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद टूट जाती है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बस स्लीप साइकिल की। आखिर स्लीप साइकिल क्या होती है, कैसे होता है, मतलब नींद कैसे आती है। तो जैसे सोने से पहले क्या होता है, हमारे अंदर अल्फा वेव होती है। ठीक है, अल्फा वेव जो होती है उसके बाद क्या होता है, हम आंखें बंद करते हैं और हमें नींद आ जाती है। जब आई क्लोज करते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेज शुरू होती है N1 स्टेज। ठीक है, N1 स्टेट में क्या होती है, थीटा वेव आती है।
ठीक है। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज आती है N2 स्टेज। N2 स्टेज में क्या होती है हमारी, N2 स्टेज होती है 4 and 3 दोनों स्टेजेस उसमें होती हैं। मतलब मैं अभी बताऊंगी डिटेल कि ये जो स्टेजेस है वो NREM की हैं, स्टेज 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो मैंने अभी स्लीप साइकिल बता रही हूँ, अभी मैं टाइप्स ऑफ स्लीप बताऊंगी, तब उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेजेस हैं, ठीक है। तो N1 हमारी आंखें बंद हुई, हम N1 स्टेज में गए, वहां पे क्या हुई थीटा वेव। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज आती है N2 जिसमें 3 and 4 दोनों जो है होती हैं। तो उसमें हमारी कौन सी आती है डेल्टा वेव। मतलब फर्स्ट स्टेज हमारी अल्फा वेव है, ठीक है। सेकंड स्टेज N1 हम गए, उसमें हमारी थीटा वेव हो गई। फिर N2 स्टेज में गए तो हमारी जो है डेल्टा वेव आ गई। उसके बाद हम इसी तरीके से REM स्लीप में जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा N1 स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्लीप साइकिल होती है, मतलब N1 N2 फिर REM फिर N1, ठीक है। तो इस तरीके से स्लीप साइकिल हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो REM स्लीप होती है वो क्या होता है मॉर्निंग में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। REM स्लीप जो है हमारी मॉर्निंग के टाइम, मतलब रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप होती है हमारी, वो सुबह होते होते बढ़ती चली जाती है। और क्या होता है हमारे इसके परसेंटेज होते हैं, या फिर हमारी जो स्लीप का टाइमिंग कितना होता है, जो NREM होता है उसका स्लीपिंग टाइम कितना होता है 76 to 80% जो है हमारी NREM स्लीप होती है, ठीक है। और REM की क्या होती है 20 to 25%, मतलब जो REM स्लीप होती है वो हमारी कम होती है और सुबह के टाइम होती है, जो हमारे मिडनाइट से स्टार्ट होती है। तो क्या होता है सुबह होते होते वो इंक्रीज होती है और 20 to 25% होती है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको कि REM स्लीप आखिर जो मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं उसमें कितने टाइम की होती है 80 to 85%, ठीक है। और जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं, प्री मैच्योर इन्फेंट्स जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उसमें 80 to 85% होती है REM स्लीप, उसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद जो एज बढ़ती जाती है तो REM स्लीप की जो परसेंटेज होती है वो कम होते चले जाती है, ठीक है। तो हमारी ओल्ड एज में और कम हो जाएगी, एल्डर में क्या होती है 15% रह जाती है। तो इस तरीके से ये है स्लीप साइकिल, ठीक है। स्लीप जो होती है 2 टाइप्स की होती है, मैंने अभी बताया ही, REM और NREM, ठीक है। अब जो NREM होता है उसकी स्टेजेस होती हैं, उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया है, 1, 2 and 3, 4, ठीक है। जो अभी मैंने N1 N2 N3 बताया था वो यही है। N1 में हमारी फर्स्ट स्टेज आ जाती है, N2 में जो है हमारी N3 में जो है हमारी थर्ड एंड फोर्थ स्टेज आ जाती है, ठीक है। और फिर N2 स्टेज होती है, तो इसको भी डिवाइड किया गया। तो हमारी 4 स्टेजेस होती हैं NREM की, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो होता है उसमें वेव पैटर्न होता है। वेव पैटर्न मैंने बताया है कि अल्फा वेव, थीटा वेव एंड डेल्टा वेव, ठीक है। और जो मसल टोन्स होती हैं और जो हमारी सर्काडियन रिदम होती है जो हमारी बॉडी की, मतलब स्लीप क्या होता है कि हमारा एक तो ब्रेन वेव पैटर्न हो गया, दूसरा हमारी जो मसल टोन का मूवमेंट हो गया, हमारी सर्काडियन रिदम होती है बॉडी की। सर्काडियन रिदम क्या होती है, हमारे अंदर एक इंटीरियर क्लॉक होती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या करता है जब हम रात को सोचते हैं अरे सुबह ऑफिस जाना है 5 बजे और मुझे 4 बजे उठना है, तो हमारे अंदर इंटीरियर जो क्लॉक होती है वो सेट हो जाती है, इंटरनल क्लॉक, और हमें एकदम से झटके से हमारी नींद खुलती है। तो वो हमारी सर्केडियन रिदम होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम वेक साइकिल, ठीक है। तो ये जो होती हैं जितनी भी ये हमारी प्रोसेस हैं, ठीक है, सर्केडियन रिदम हो गई, मसल टोन हो गई, हमारी माइंड की वेव हो गई, हमारे आई मूवमेंट हो गया, हमारी फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर हो गया, वो सारी चीज़ें जो है स्लीप वेव साइकिल को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा उठने का और जागने का एक साइकिल बन जाता है कि इतने बजे हमें सोना है, इतने बजे हमें उठना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी स्लीप वेव साइकिल क्या होती है, जो साइकिल वेक साइकिल होती है वो डिपेंड करती है हमारे स्लीप के जो पैटर्न है या हमारा जो लाइफ स्टाइल है या हमारा जो रूटीन है उस पर, ठीक है। अब हम NREM स्लीप पे आते हैं। 75 to 80% मैंने बताया ही था कि NREM स्लीप का टोटल टाइमिंग होता है, ठीक है। REM स्लीप 20 to 25% होता है, ठीक है। इसकी एवरेज लेंथ, जो NREM और REM, हमारे जो नींद का एवरेज लेंथ कितना होता है 70 to 100 मिनट, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा। और साइकिल अगर लार्ज है, अगर लंबे समय के लिए है तो 90 to 120 मिनट हो सकता है, ठीक है। तो हमारी नॉर्मल स्लीप जो होती है उसकी जो लेंथ होती है स्लीप साइकिल की, उसकी होती है 70 to 100 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। और अगर लार्ज है तो
90 to 120 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लीप साइकिल या फिर स्लीप मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंसोमेनिया पे, कि नींद ना आना, अनिद्रा पे। अनिद्रा रोग जो है आजकल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। हम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं हर काम की, छोटी छोटी चीज़ों की, रिश्तों में जो हमारी खटास आ रही है वो भी इसका कारण बन सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी डाइट एंड रेजिमेंट भी इसका कारण बनती है, कि हम जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, इटालियन फूड्स, इन सब चीज़ों का सेवन करने लगे, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है प्रॉपर नहीं होती है। इंसोमेनिया क्या होता है, इंसोमेनिया के कारण क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी। जैसे कुछ मेडिसिन हो गई, एंटी डिप्रेसिव, जो हिस्टामिन मेडिसिन हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नींद ना आने का कारण हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, डिप्रेशन हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, ये डायबिटीज़ हो गया, या ये जो कारण होते हैं, ये भी स्लीप ना आने के, इंसोमेनिया के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी नींद ना आने, अनिद्रा रोग का कारण बन सकता है। अब इसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे इसका कारण कुछ मेडिसिन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, या फिर हमारी अनहेल्दी डाइट हो सकती है। इसके अलावा जो है कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने लग जाते हैं, तो वो भी जो है इंसोमेनिया का कारण बन सकता है, ठीक है। इंसोमेनिया के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी स्लीप, ठीक है, कभी टेंशन या फिर कुछ जर्नी वर्नी की वजह से, डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से जो है प्राइमरी स्लीप इंसोमेनिया की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी स्लीप इंसोमेनिया। सेकेंडरी स्लीप इंसोमेनिया में जैसे कुछ डिजीजेस हो गई, जैसे अस्थमा हो गया, डिप्रेशन हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कैंसर, या फिर हम अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है सेकेंडरी स्लीप इंसोमेनिया की कंडीशन हो जाती है। और उसके बाद आता है हमारा टेम्परेरी इंसोमेनिया स्लीप, ठीक है, तो स्लीप इंसोमेनिया। तो इसमें जो है कई बार क्या होता है कि इंसान को कभी कभी काफ़ी लंबे टाइम तक नींद नहीं आती इंसोमेनिक कंडीशन में। जैसे किसी को 1 हफ्ता आ रही है, नहीं आती है, किसी को 3 दिन नहीं, किसी को 5 दिन नहीं, और अगर बहुत लंबे समय तक, कई बार किसी को 1 महीने तक नींद नहीं आती है, तो उसके वेज पे भी डिवाइड किया गया है इंसोमेनिया को, एक्यूट इंसोमेनिया एंड क्रोनिक इंसोमेनिया। एक्यूट इंसोमेनिया में क्या होता है कि पेशेंट को 1 हफ्ता या 5 दिन तक नींद नहीं आती है। फिर आता है हमारा क्रोनिक इंसोमेनिया, जिसमें पेशेंट को 1 महीने तक नींद नहीं आती है। तो इनको भी डिवाइड किया गया है, मतलब कॉजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेम्परेरी में डिवाइड किया गया है। एंड जो हमारा इंसोमेनिया का ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉजेस एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जो है, उसको हम इंसोमेनिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इंसोमेनिया होता क्यों, क्योंकि मैंने अभी स्लीप साइकिल इसीलिए बताई कि जो हमारी नॉर्मल स्लीप साइकिल है, जो हमारा मेंटल जो स्टेटस होता है, वही डिपेंड करता है नींद आने पे। अगर वहाँ पे कोई ना कोई, जैसे हमारे सर्काडियन रिदम है बॉडी की, जिसको हम इंटरनल क्लॉक कहते हैं, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया है, तो इंसोमेनिया का कारण बन सकता है। हमारी डाइट हो गई, हमारा लाइफस्टाइल हो गया, डिजीज हो गई, कुछ मेडिसिन हो गई, जो कि इंसोमेनिया का कारण बन सकता है। कुछ एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है इंसोमेनिया हो रहा है, कि भाई हेड इंजरी या कुछ ऐसा हो जाता है, चोट वोट लग जाती है सिर में, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर डिप्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अब कारण इसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर स्लीप नहीं आती है, तो एक तो हम दिन भर थके थके रहते हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। आजकल हर किसी के पास गाड़ी है, तो ड्राइव करने में रिस्क रहता है, एक्सीडेंटल केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से, ये हो सकता है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपको हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है, शुगर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल टेंशन बढ़ती जा सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, ये मेंटल कंडीशंस में आ सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें आपको हो जाती हैं। जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ऐसी दिक्कतें आपको स्लीप ना आने की वजह से हो सकती हैं। फेशियल ब्यूटी कॉन्शियस लोग हैं, उनके लिए भी दिक्कत है।
अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके चेहरे में झाइयाँ हो सकती हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं और डार्क सर्कल्स हो सकते हैं आंखों की चारों तरफ। ये चीज़ें जो हैं आपको स्लीप ना आने की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कारण होते हैं, मैंने बताया ही, जो हमारे सर्केडियन रिदम होती है बॉडी की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है। इसके अलावा जो है हमारा इंसोमिनिया का कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, या फिर कोई हमारा डाइजेशन खराब है तो उसकी वजह से नींद ना आने का कारण हो सकता है, जैसे GERD की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एज फैक्टर, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी नींद कम हो जाती है, एज फैक्टर्स भी होते हैं स्लीप ना आने की वजह से, इंसोमिनिया का कारण हो सकता है। जो लोग कॉफ़ी, चाय या फिर अल्कोहल इनका इंटेक नाइट के समय करते हैं, रात के समय, तो उनको भी स्लीप डिस्टर्बेंस एंड इंसोमिनिया की दिक्कत, अनिद्रा का रोग का परेशानी जो है हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके लिए CBT थेरेपी की जाती है। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का। होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्लीप के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, स्लीपिंग पिल्स नहीं होती होम्योपैथी में, मगर जो हमारी बॉडी में स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस हो जाता है उसको रिदम में लाना और उसको मैनेज करने का काम होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट मेडिसिन इज नक्स वोमिका, सेकेंड मेडिसिन इज कॉफिया क्रूडा, थर्ड मेडिसिन इज अब हम फॉस्फोरस, इग्निशिया, मैकफॉस तब हम दे सकते हैं। किसी महिला को अगर मेंसेस के टाइम पे नींद डिस्टर्ब हो रही है तो वहाँ पे मैकफॉस बहुत अच्छा काम करती है। इग्निशिया अगर किसी महिला को फियर, एंग्जाइटी या फिर बहुत पहले कोई ऐसी टेंशन हुई है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही, तो वहाँ पे इग्निशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। नक्स वोमिका लेट नाइट जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसके बाद उनको नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, तो नक्स वोमिका उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए, इंसोमेनिया के लिए। इसके अलावा लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं जो कि स्लीप डिस्टर्बेंस या इंसोमेनिया के लिए दी जाती है, जैसे कॉलीफॉस हो गई। इस तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। अब अगर आप को नींद नहीं आती तो मैंने बताया कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओबेसिटी हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है, इंक्रीज BP हो सकता है। अब हम डाइट पे आते हैं। आपकी डाइट जो है हेल्दी होनी चाहिए, आपका जो रूटीन है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं पूरे दिन तो उसकी वजह से भी स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर थक जाएगा काम कर करके तो हमें नींद अच्छी आती है। कई लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग काम करते हैं उनको नींद अच्छी आती है, क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट हैं तो उसमें कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं मैम हम दिन भर काम करते हैं, गाय भैंस का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जब रात को बिस्तर में जाते हैं हमें एक रत्ती भी नींद नहीं आती है। उसको कहते हैं इंसोमेनिया की कंडीशन, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट नेसेसरी होता है, ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपना CT स्कैन और MRI जरूर करा लेना चाहिए, ठीक है। अब हम डाइट पे आते हैं। चेरी का जूस जो होता है वो स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। मिल्क, रात को सोते समय गर्म दूध, पुरानी कहावत भी है कि रात को सोते समय गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है अच्छी डाइट रखें, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, कॉफ़ी और ये सब चीज़ें अवॉइड करें। इसलिए जिनको इंसोम्निया कंडीशन है, जिनको नींद ना आने की दिक्कत है, क्योंकि कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन हमारे माइंड में जाके और ज़्यादा नींद को कम कर देता है, क्योंकि बहुत हाइपर स्टिमुलेशन कर देता है वो हमारे माइंड में जाके, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो इसलिए सोते समय तो इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नींद कम आती है उनको अपने कमरे से, अपने तकिए से, अपने बिस्तर से मोबाइल को बहुत दूर रखना चाहिए। रात को सोते समय आपको अच्छी अच्छी थोड़ी सी किताबें पढ़ लेनी चाहिए जिससे कि आपको नींद अच्छी आए, या फिर जो है बहुत कम आवाज़ में अच्छा सा म्यूजिक भी सुन सकते हैं जिससे कि आपको मानसिक शांति मिले और आप अच्छे से सो सकें। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनकी बात कर रही हूँ। और जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आती तो आप जैसे रात को सोते समय अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर से वर्कआउट करके आए हैं, काम करके आए हैं, तो आप रात को गर्म पानी से नहा के अगर सोते हैं तो भी आपको अच्छी नींद आ सकती है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है इसलिए। और हमेशा जो है रात को सोते समय कंफर्टेबल आपके कपड़े जो है कंफर्टेबल होने चाहिए, ढीले ढाले, जैसे नाइट सूट यूज़ करते हैं उसी तरीके से कपड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्हीं कपड़ों में जो आप दिन में वर्क के टाइम पहनते हैं उन्हीं कपड़ों में अगर बिस्तर में जाएंगे तो आपको नींद आने में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और योगा जो है बहुत अच्छी चीज़ है, अनुलोम विलोम, कपालभाति,
सूर्य नमस्कार, इन चीज़ों को अपने रूटीन में लाएं। सुबह जो है 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी आप उठते हैं तो थोड़ी देर योगा करने से भी आपका स्लीप डिस्टर्बेंस जो होता है रेगुलेट हो सकता है। इसके अलावा जो है आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुबह अलार्म लगाते हैं 5 बजे का 5 बजे अलार्म बजता है, बंद कर देते हैं, अरे यार छोड़ो 10 मिनट और सो जाते हैं। वो जो है आदत, वो सबसे खराब आदत होती है। क्यों? क्योंकि आपकी सर्कैडियन जो रिदम है, आपकी जो क्योंकि जो आपकी इंटरनल क्लॉक है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। आपने क्या किया, अपना नियम बनाया हुआ खुद ही तोड़ दिया। मतलब आपने 5 बजे उठना है तो आपने खुद ही कह दिया छी अभी नहीं, बाद में उठूंगा। तो वो जो स्लीप होती है वो बेड स्लीप होती है आपकी उस बीच। अगर क्योंकि आप वो अगर करते हैं, अगर आप उसी टाइम उठ जाते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी पूरा दिन काम करने की। अगर उसी टाइम आपने अलार्म बंद किया, आप 10 मिनट 15 मिनट सोए, फिर आपका मन करेगा और सोऊं, वो चीज़ जो है आपके लिए खराब होती है, आपकी बॉडी के लिए खराब होती है। उससे क्या होता है, आप दिन भर फ्रेशनेस फील नहीं करेंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, सुस्ती ऐसी रहती है और जो है चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जो टाइम सेट किया है आप उससे वेकअप हों, आप अपना काम करें प्रॉपर तरीके से। आपका रात का सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए जहाँ तक हो सके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को अच्छी नींद आती होगी, मुझे तो बहुत अच्छी आती है। बाय।